नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बात करने वाले हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो जुड़ा हुआ है बालिग अविवाहित बेटी को लेकर के कि इसके भरण पोषण का अधिकार किसका है। बेटी का स्वयं का है, माता पिता का है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों ये मामला कोर्ट पे पहुंचा और क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें सुनाया गया। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि जो बालिग आपकी बेटी है, वयस्क 18 साल की हो चुकी है और अविवाहित है, वो बेटी अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। अगर उसके माता पिता उसको पैसा नहीं दे रहे हैं उसके भरण पोषण का, तो वो कोर्ट में जा सकती है और ये कह सकती है कि मुझे भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए। चलो भाई, तो एक पिता के खिलाफ उसकी अविवाहित बेटी और पत्नी ने संयुक्त रूप से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की जो याचिका है वो दायर करी थी। पारिवारिक जो न्यायालय है इसने पिता को 45,000 रुपए प्रतिमाह की बेटी और पत्नी की अंतरिम भरण पोषण पैसा देने का आदेश दिया है कि आपको देना पड़ेगा। पिता ने आदेश को चुनौती दी और दलील दी कि बालिग बेटी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन नहीं कर सकती है क्योंकि वह वयस्क है, तो वो खुद कमा के खा सकती है। ये बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, पारिवारिक न्यायालय का तर्क क्या है? पत्नी तब तक भरण पोषण के हकदार होगी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, तो पत्नी को पैसा दो, या फिर कोई लाभकारी नौकरी नहीं है। बेटी तब तक भरण पोषण के अधिकार होगी जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बेटी अगर बालिग है तो पैसा देना पड़ेगा, या तो उसका विवाह हो जाए या फिर कोई लाभकारी उसकी जॉब लग जाए, सरकारी जॉब, तभी पिता ना देने का हकदार है भरण पोषण का पैसा। लेकिन अगर ना ही बेटी की जॉब लगी है और ना ही बेटी की शादी हुई है, सो इट्स कंपलसरी कि मम्मी पापा उसका पैसा देंगे खर्चे का। ठीक है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे रही हूँ कि ऐसा करना है, बट दिस इज द डिसीजन की जो सुनाया गया है। ठीक है, क्योंकि फिर सबकी अपनी फैमिली कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जब ये याचिका दायर की गई थी तब बेटी बालिग थी, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक रूप से असमर्थ थी। इसीलिए पारिवारिक न्यायालय ने शुरू में कहा कि बेटी धारा 125 के तहत आवेदन योग्य नहीं थी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत बेटी अपने पिता से भरण पोषण की अधिकारी है और वो मांग सकती है। कानूनी आधार क्या है? तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 ये कहता है कि धारा 20 में मेंशन है, अविवाहित बेटी के भरण पोषण खर्चे का पूरा खर्चा उसके माता पिता उठाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 125 कहती है कि ये सामान्य भरण पोषण प्रावधान है जो पत्नी बच्चा माता पिता के लिए लागू होता है। उच्च न्यायालय का निर्णय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायाधीश ने पिता की याचिका को खारिज कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग अविवाहिता बेटी का अधिकार है कि वो आपसे, क्योंकि 1956 धारा है भरण पोषण, तो वो आपसे मांग सकती है पैसा अपने खर्चे का। उसका यह अधिकार केवल तभी खत्म होगा जब वो या तो विवाह करे या उसकी जॉब लग जाए। चलिए, पिता ने तर्क दिया कि बालिग बेटी धारा 125 के तहत आवेदन नहीं कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी भरण पोषण से वंचित हो जाए। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन करने पर उसे वही भरण पोषण मिलेगा जो कि मेंशन है। ठीक है, तो चलो भाई, ऐसा करना है। न्यायालयिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं कि माना जाएगा अगर ऐसा होता है। न्यायालय निर्णय तो भरण पोषण का आदेश पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया है और ये निर्णय कोई पक्षपात या फिर अन्याय नहीं है। निर्णय का प्रभाव ये होगा कि अब बालिग अविवाहित बेटियों के अधिकारों को सुदृढ़ता मिलेगी। पिता और माता के साथ संयुक्त आवेदन करना भी वैध हो जाएगा। भविष्य में ऐसे मामले स्पष्ट होंगे कि 125 के तकनीकी कारणों से भरण पोषण की मांग रोकी नहीं जा सकती है। भरण पोषण का अर्थ होता है कि उसको जीवन जीने योग्य जो भी जरूरतें हैं, कपड़ा, खाना, ये सब मिलता रहे। भारत में भरण पोषण मुख्य रूप से कानून द्वारा शासित है, जिसका उद्देश्य उन आश्रितों और कमजोर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है जो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। भरण पोषण में शामिल है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय देखभाल। ये सब भरण पोषण में आता है और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांग सकती हैं। कौन दावा कर सकता है? तो भारत में विभिन्न कानूनों के तहत कई व्यक्ति भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, जैसे कि तलाकशुदा पत्नी, तो वो अपने पति से पैसा मांग सकती है। नाबालिग बच्चे माता पिता से पैसा ले सकते हैं। अविवाहित बेटियां हिंदू कानून के तहत अपने पिता से भरण पोषण मांग सकती हैं। वृद्ध और अक्षम माता पिता अपने बेटे और बहू से भरण पोषण मांग सकते हैं। और पति यदि
पति समर्थ नहीं है और पत्नी समर्थ है तो भी वो अपनी पत्नी से भरण पोषण का अधिकारी है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 125 कहती है कि परिवार के निर्भर सदस्यों पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए भरण पोषण सुनिश्चित करना कौन मांग सकता है? तो इसमें पत्नी, अविवाहित, अल्पसंख्यक, अवयस्क, पुत्र और पुत्री तथा माता पिता है। मुख्य बात है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, परिवार का सदस्य उसकी मदद नहीं करता है, तो अदालत भरण पोषण का आदेश दे सकती है और ये कानून सभी धर्मों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई के ये जो है बस इन पर लागू नहीं होगा, बाकी ऐसा कुछ होगा, तो सब पर है, सभी धर्मों पर है। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर पत्नी, विधवा, अविवाहिता, माता पिता और नाबालिग जो पुत्री है ये मांग सकते हैं, पिता पुत्री। मुख्य बातें तो बेटियां बेटे केवल तभी भरण पोषण का अधिकार रखते हैं जब वो अपने आप अपनी आमदनी और संपत्ति का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। अविवाहित बेटी तब तक भरण पोषण ले सकती है जब तक वो शादी नहीं कर रही है। धारा 24 विवाह के दौरान या तलाक की कार्रवाई के दौरान पत्नी के अंतरिम भरण पोषण। धारा 25 तलाक के बाद स्थायी भरण पोषण। धारा 26 बच्चों के अधिकारों से सीमित है। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।